हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो जो हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी, अभी उसमें कुछ और भी चीज़ें बाकी हुई हैं, कुछ पॉइंट और हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलवेट के बारे में। ये वेलवेट होता क्या है, ये एक क्या होता है कि ये एक आलीशान कपड़ा होता है ना, और इसमें क्या होता है, इसकी जो सतह होती है वो मुलायम होती है। इसकी सतह मुलायम और भारी होती है ना। तो वेलवेट क्या होता है, वेलवेट क्या होता है कि एक आलीशान कपड़ा है जिसकी मुलायम और भारी सतह होती है। एक आलीशान कपड़ा होता है, क्या होता है कि जिसकी सतह भारी और मुलायम होती है। तो जिसकी सतह भारी और कैसी होती है, और मुलायम होती है। मुलायम होती है ना। तो एक आलीशान कपड़ा है, ये वेलवेट का कपड़ा होता है। ये क्या होता है कि एक आलीशान कपड़ा होता है, और इसमें क्या होता है, इसकी सतह मुलायम होती है। अब आगे क्या देखते हैं कि सुएड, ये सुएड क्या होता है। तो ये सुएड क्या होता है, ये एक प्रकार की चमड़े की सामग्री होती है जो मैप की फिनिशिंग के लिए क्या ये यूज़ की जाती है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की चमड़े की सामग्री, एक प्रकार की चमड़े की सामग्री होती है। एक प्रकार की चमड़े की सामग्री होती है जो नैप फिनिश के साथ बनाई जाती है, जो नैप फिनिश के साथ बनाई जाती है। अब आगे क्या देखते हैं, ये सुएड हो गया ना, सुएड, ये वेलवेट हो गया। अब आगे क्या देखेंगे कि कॉर्डराय, ये क्या होता है। कॉर्डराय क्या होता है कि एक कपड़ा जिसमें रिड्ज की बनावट होती है, जो अक्सर पतलून और जैकेट में प्रयोग किया जाता है। तो ये कॉर्डराय क्या होता है, ये अक्सर किस में प्रयोग किया जाता है, पतलून और जैकेट में। ये अक्सर पतलून और जैकेट में उपयोग किया जाता है। तो कॉर्डराय ये अक्सर पतलून और जैकेट में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और एक ये कपड़ा जो होती है, इसमें ये जो बनावट होती है वो रिड्ज की बनावट होती है, रिड्ज की बनावट होती है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, वेलवेट देखा और सुएड देखा, कॉर्डराय देखा। अब हम लोग और क्या देखते हैं, सर्जिंग। अब ये सर्जिंग क्या होती है, तो सर्जिंग क्या होती है, तो सर्जिंग होती है एक विधि जो सर्जर मशीन का उपयोग करके किनारों को परिष्कृत करती है। तो ये जो सर्जिंग बनाई है ना, ये सर्जर मशीन जो होते हैं उनका उपयोग करके किनारे जो होते हैं उसको क्या है कि मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। तो सर्जर मशीन से किनारों को परिष्कृत करने के लिए
बनाई जाती है। तो सर्जर मशीन से किनारों को परिष्कृत करने के लिए बनाई जाती है, ये सर्जिंग हो गई। अब आगे क्या देखते हैं कि और जो किनारे जो होते हैं ना, तो ये मतलब कपड़ों को घिसने से क्या करते हैं, रोकते हैं। किनारे मतलब आप देखेंगे कि जो किनारे होते हैं, कोई भी कपड़ों के किनारे जो होते हैं वो थोड़ा सा मोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, कपड़ों को घिसने से रोकते हैं। तो ये क्या हो गया, सर्जिंग हो गया। अब आगे देखते हैं कि बेटिंग। तो बेटिंग क्या हो गया, बेटिंग होता है एक मुलायम तंतु, एक मुलायम तंतु सामग्री की परत, एक मुलायम तंतु सामग्री की परत जो पैडिंग और इंसुलेशन के लिए उपयोग की जाती है, जो पैडिंग और इंसुलेशन के लिए उपयोग की जाती है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं एप्लीक। तो ये एप्लीक क्या होता है, एप्लीक जो होता है ये एक मतलब एक सजावट का एक तरीका है। एप्लीक क्या है, एप्लीक ये क्या है, एक सजावट का तरीका है, एक सजावटी तकनीक जिसमें एक सजावटी तकनीक जिसमें कपड़े के टुकड़े को एक तरफ एक आधार कपड़े पर सिला जाता है, आधार कपड़े पर सिला जाता है। तो ये एप्लीक वर्क क्या होता है कि कोई कपड़ा होता है ना, तो उस पर क्या करते हैं कि कोई दूसरे कपड़े का मतलब कोई कपड़ा होगा और कोई दूसरा कपड़ा जो होता है उसकी डिज़ाइन को कट करके और क्या किया जाता है कि दूसरे कपड़े पर सिला जाता है, या इसको बोल सकते हैं पैच वर्क ना। उसमें क्या किया जाता है, उसको पैच किया जाता है वहाँ पर क्या करते हैं, जो डिज़ाइन दूसरे कपड़े की लेते हैं और दूसरा जो एक उसका एक आधार कपड़ा होता है, मतलब कपड़े का एक आधार होता है, और किसी दूसरे कपड़े से डिज़ाइन को कट करके क्या किया जाता है, जो आधार वाला कपड़ा होता है उसी पर पैच किया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, यही एप्लीक वर्क कहलाता है। अब आगे देखते हैं पिके। तो पिके क्या है कि एक बनावट वाला कपड़ा जो आमतौर पर बनावट वाला कपड़ा एक बनावट वाला कपड़ा जो आमतौर पर एक बनावट वाला कपड़ा जो आमतौर पर पोलो शर्ट में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक उभरा हुआ पैटर्न होता है, जिसमें एक उभरा हुआ पैटर्न होता है और इस कपड़े की सतह जो होती है वह थोड़ी दरदरी होती है। इस कपड़े की सतह दरदरी होती है।
तो ये क्या हो गया कि ये पिके हो गया। अब देखते हैं क्या, हाउंड स्टूथ। स्टूथ, हाउंड स्टूथ। ये हाउंड स्टूथ क्या होता है, एक पैटर्न जिसमें टूटे हुए क्या होते हैं, जिसमें टूटे हुए चेक होते हैं। एक पैटर्न जिसमें टूटे हुए चेक होते हैं। एक पैटर्न जिसमें क्या होता है कि टूटे हुए चेक होते हैं, जो आमतौर पर ऊनी कपड़ों में उपयोग किया जाता है। ये किस में उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर ऊनी कपड़ों में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाया, हाउंड स्टूथ कहलाया। एक पैटर्न जिसमें टूटे हुए चेक होते हैं, जो आमतौर पर क्या होते हैं, ऊनी कपड़ों में उपयोग किए जाते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, टेरी क्लॉथ। टेरी क्लॉथ देखते हैं। ये टेरी क्लॉथ देखते हैं कि जिसमें क्या होता है कि हमने टेरी क्लॉथ के बारे में पढ़ा है कि टेरी क्लॉथ क्या है, कि जिसमें क्या होता है कि लूप्स छोड़ दिए जाते हैं, और ये क्या होते हैं कि इससे क्या बनता है कि मतलब टॉवेल वगैरह या बाथरोब बनाए जाते हैं टेरी क्लॉथ से। अब आगे और क्या देखते हैं इसमें कि अपसाइकल्ड कपड़ा। अपसाइकल्ड फैब्रिक। तो अपसाइकल्ड कपड़ा क्या होता है, ऐसा कपड़ा जो पुनः प्रयुक्त वस्त्रों या ऐसा कपड़ा जो पुनः प्रयुक्त वस्त्रों या ऐसा कपड़ा जो पुनः प्रयुक्त वस्त्रों या सामग्रियों से बना होता है, या सामग्रियों से बना होता है, या सामग्रियों से बना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कपड़ा, मतलब ये अपसाइकल्ड फैब्रिक क्या है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं अपसाइकल्ड फैब्रिक का मतलब कि जैसे कि आप कोई कपड़े पहन रहे हैं और जब आप वो कपड़ा क्या होगा, पुराना हो जाए या उसका कलर जो है वो डल हो जाए, ठीक, तो वो कपड़ा जो है उस कंपनी में या किसी कंपनी में उसको दे दिया जाए, तो उसके जो मतलब उसके जो रेसे हैं, जो धागे, उसके जो क्या किया जाए कि उसको कंपनी में दे दिया जाए। उसके बाद क्या है, उसके धागे को निकाल कर फिर से कोई मतलब कोई कपड़ा या कोई मतलब यूज़ का सामान जो है वो तैयार किया जाए, या कुछ भी उससे तैयार किया जाए। तो यही क्या कहलाया, यही अपसाइकल्ड फैब्रिक कहलाया कि ऐसा कपड़ा जो पुनः प्रयुक्त वस्त्रों या सामग्रियों से बना होता है। तो देखिए, जब मतलब जैसे कि कोई कपड़ा है वो पुराना हो गया है, और जब वो पुराना हो गया तो उसको क्या, उसके धागे को निकाल कर उससे कोई और कपड़ा या कोई और मतलब कुछ ऐसे इस तरीके से वस्त्र बना लिए गए, तो जो वो वस्त्र है ना, जो वो वस्त्र है वही क्या कहलाएगा, अपसाइकल्ड फैब्रिक कहलाएगा। तो मतलब जो यही कपड़ा हम पुराने जो धागे हैं उससे हमने जो कपड़ा बनाया, तो जो नया कपड़ा प्राप्त हुआ, यही कपड़ा क्या कहलाएगा, अपसाइकल्ड फैब्रिक कहलाएगा। अब आगे क्या देखते हैं, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल। ये इको फ्रेंडली टेक्सटाइल क्या होता है, इको फ्रेंडली
फ्रेंडली तो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल क्या होता है? ऐसा कपड़ा बनाने की विधि जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कपड़ा बनाने की विधि जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो ऐसा कपड़ा बनाने की विधि जो क्या किया जाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, उसे ही क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बोलते हैं ना। तो यही क्या कहलाया? इको फ्रेंडली, यानी कि मतलब जो मतलब इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें से क्या है कि देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मतलब इको फ्रेंडली कि और क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि उससे क्या होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। और क्या कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है कि मतलब जो भी वस्त्र, जो भी रेसे या जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, अगर उससे मिट्टी में, अगर फैब्रिक की बात करते हैं ना, एक बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक या टेक्सटाइल अगर बात कर रहे हैं, तो उसे ज़मीन के अंदर अगर गाड़ दिया जाए या ज़मीन के अंदर उसको दबा दिया जाए तो उसे कीड़े मकोड़े क्या करें? नष्ट कर दें। तो अगर नष्ट कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल ना। और अगर यही नष्ट नहीं करते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। तो ये क्या हो गया? इको फ्रेंडली टेक्सटाइल। अब देखते हैं नेचुरल फैब्रिक। तो नेचुरल फैब्रिक क्या होता है, इसको देखते हैं। नेचुरल फैब्रिक कि इसे क्या बोलते हैं? जो प्राकृतिक रेशा ना, जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक रेशा। अब ये किससे प्राप्त हो सकते हैं? पौधे और जानवरों से, जो हमें पौधे जानवरों से जो हमें पौधे और जानवरों से तो यही क्या कहलाएगा? नेचुरल फैब्रिक। कि इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक रेशा। जो हम क्या किससे? पौधे और जानवरों से प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त होते हैं। और क्या होते हैं कि और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना। और अक्सर क्या होते हैं? सतत स्रोत के होते हैं, और अक्सर इसमें ऊन हो गया, रेशम हो गया, लिनन, अबाका, रेमी, कपास। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्राकृतिक रेशे हैं। कोई हमें क्या प्राप्त होता है? कभी हमें कोई हमें पौधे के तने से, कोई पत्ती से, कोई हमें जड़ से। मतलब आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से, तना से, पत्ती से, फूल से हमें इससे क्या प्राप्त होता है? कुछ नेचुरल जो मतलब फैब्रिक बनाए जाते हैं। और क्या होता है कि ये अक्सर जो होते हैं सतत प्राप्ति के स्रोत होते हैं। कि आप अगर जैसे कि आप देखिए कि कोई भेड़ के शरीर से आप निकाल कर आप क्या बना रहे हैं? अगर भेड़ के शरीर से निकाल कर आप बना रहे हैं वस्त्र, तो क्या फिर एक ही बार आएगा उसके शरीर पे बाल? नहीं। तो जो बार बार ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, क्या है? यही यहाँ पर कहा गया है कि अक्सर सतत प्राप्ति के स्रोत होते हैं। उसे किसी प्रकार का इंजेक्शन न लगाया गया हो ना। तो इस तरीके से यही क्या कहलाएगा? नेचुरल फैब्रिक। जो क्या हो कि जो बायोडिग्रेडेबल हो। अब आगे देखते हैं क्या कि ये नेचुरल फैब्रिक हो गया। अब देखते हैं कि एथिकल फैशन। एथिकल
फैशन। तो एथिकल फैशन होता क्या है इसको देखते हैं। तो एथिकल फैशन होता है ऐसा फैशन ऐसा फैशन जो इसके उत्पादन प्रक्रियाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर किस पर सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हैं। अर्थात कि हमारी परंपराओं को क्या किया जाता है, ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एथिकल फैशन होता क्या है, ऐसा फैशन जो इसके उत्पादन प्रक्रियाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर क्या करते हैं कि विचार करते हैं। वह हमारे सामाजिकरण को और हमारे धर्म को, सब चीज़ों को क्या होते हैं कि देखकर उसके बाद क्या है वस्त्र बनाए जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, एथिकल फैशन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं रिसाइकल्ड फाइबर्स। रिसाइकल्ड क्या कि फाइबर्स। रिसाइकल्ड फाइबर्स ये क्या होते हैं। तो रिसाइकल्ड फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसा तंतु जो प्लास्टिक की बोतलों या पुराने वस्त्रों से तैयार किए जाते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो कि जिन्हें पुनः रिसाइकल करके बनाया गया हो। मतलब ऐसा वस्त्र कि जो प्लास्टिक की बोतलों और क्या पुराने वस्त्रों से बनाया जाए, वही क्या कहलाता है, रिसाइकल्ड फाइबर। ऐसा वस्त्र जो प्लास्टिक की बोतलों और किससे, प्लास्टिक की बोतलों और पुराने वस्त्रों से बना हो। और पुराने वस्त्रों से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। यही रिसाइकल्ड फाइबर कहलाते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिक लिनन। ऑर्गेनिक लिनन क्या है, ये जो होता है किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का रसायन इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का रसायन या हानिकारक उत्पाद न डाला जाता है। रसायन या हानिकारक उत्पादन, तो इसमें किसी भी प्रकार का रसायन या हानिकारक उत्पादन क्या होता है, नहीं डाला जाता है। किसमें, ऑर्गेनिक लिनन में ना। तो ऑर्गेनिक लिनन में किसी भी प्रकार का रसायन और हानिकारक मतलब कोई भी हानिकारक जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, केमिकल वगैरह होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें नहीं डाली जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि मतलब इस तरीके से डालते हैं ना कि मतलब कि उसकी पैदावार जल्दी हो जाए।
मतलब एक अपने बिजनेस को जल्दी बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें ऐसी केमिकल रसायन वाली चीज़ों का उपयोग कर दिया जा रहा है। और क्या होता है कि लिनन जो होता है वह मतलब जैविक रूप से उगाए जाते हैं। और ये किससे निर्मित होते हैं? ये फ्लैक्स के पौधे से क्या होते हैं कि निर्मित होते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि सस्टेनेबल सोर्सिंग। सस्टेनेबल सोर्सिंग सस्टेनेबल सोर्सिंग क्या होता है कि ये जो सस्टेनेबल सोर्सिंग होते हैं, सामग्री को ऐसे तरीके से प्राप्त करना जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम, मतलब उस मतलब पर्यावरण पर क्या होता है कोई बुरा प्रभाव न पहुंचाए। तो सामग्री को ऐसे क्या किया जाता है, सामग्री को तो इसमें क्या होता है कि सस्टेनेबल सोर्सिंग में इसमें क्या होता है कि सामग्री को ऐसे तरीके से सामग्री को ऐसे तरीके से प्राप्त करना जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव क्या करते हैं, नहीं डालते हैं। सामग्री को ऐसे तरीके से प्राप्त किया जाए और निष्पक्ष संप्रथाओं को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। अर्थात मतलब ये होता है कि जहाँ से हम वस्त्र को प्राप्त करते हैं ना, जो कंपनियों से चाहे जो भी है, जहाँ से हम वस्त्र को क्या करते हैं कि प्राप्त करते हैं, या वहाँ पर जो भी वस्त्र का जो मतलब चाहे आप ये समझिए कि जो भी कोई कार्य कर रहा हो, जो मजदूर कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके हक को ना मारना मतलब क्या होता है कि उसके मतलब जो भी उनके पैसे बनते हैं उनको उन पैसों को प्रदान करना। और अगर बात की जाए तो वो जहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर सुविधा देना, यही सब इसी के अंतर्गत आता है सस्टेनेबल सोर्सिंग ना। सस्टेनेबल सोर्सिंग के अंतर्गत आता है कि सामग्री को ऐसे प्राप्त करना जो पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम कर देते हैं और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से हम जो सोर्सेस का सही पैसा है, मतलब सोर्सेस का जो सही पैसा है आने का, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा स्रोत है उसका जो सही पैसा होता है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से देना। तो यही क्या कह रहा था, सस्टेनेबल सोर्सिंग। अब आगे क्या देखते हैं कि फेयर ट्रेड। तो फेयर ट्रेड देखते हैं। तो फेयर ट्रेड क्या होता है कि व्यापार जो सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों को उचित वेतन प्राप्त हो। मतलब जहाँ से व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार में जुड़े हुए लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से वेतन देना। तो इसमें क्या देखते हैं कि व्यापार जो सुनिश्चित करता है, व्यापार जो क्या करता है कि व्यापार जो सुनिश्चित करता है ना, व्यापार जो सुनिश्चित करता है कि उत्पादकों को उचित वेतन प्राप्त हो, कि
उत्पादकों को क्या किया जाए कि उचित वेतन प्राप्त हो और वे सुरक्षित परिस्थितियों में काम करें। क्या किया जाए कि सुरक्षित परिस्थितियों में काम करें। यही क्या कहलाता है? फेयर ट्रेड। मतलब जो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सुविधा देना और क्या है कि सुरक्षित, मतलब इस तरीके की सुविधा देना कि जिससे वो सुरक्षित रहें। अगर वो मशीन का काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि उनको ये सुविधा देना कि हाँ, जिससे वो उनका नुकसान ना हो पाए। तो यही क्या कहलाता है? फेयर ट्रेड कहलाता है। अब आगे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल डाई। बायोडिग्रेडेबल डाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल डाई क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल डाई का मतलब होता है रंग जो स्वाभाविक रूप से विघटित होते हैं, वो बिना और किसके कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। तो रंग जो ऐसा रंग जो स्वाभाविक रूप से विघटित होते हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। तो यही क्या कहलाया? बायोडिग्रेडेबल डाई। कि ऐसा रंग, मतलब इस तरीके का कलर यूज़ किया जाए कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचा सके। तो यही क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल डाई। अब देखते हैं प्लांट बेस्ड फैब्रिक। प्लांट बेस्ड तो कपड़े, प्लांट बेस्ड फैब्रिक क्या होते हैं? कपड़े जो किससे प्राप्त हों? कपड़े जो पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे? पौधे से प्राप्त होते हैं। अब ये पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो पौधे के तने से प्राप्त हो, चाहे वो पौधे के मतलब क्या है कि मतलब वो जानवरों से ना मिले। प्लांट बेस्ड फैब्रिक की कपड़े जो किससे? पौधे से के तंतुओं से प्राप्त हो, जैसे कि बांस हो गया ना, सूती हो गया जिसको कॉटन बोल सकते हैं, लिनन हो गया, रेमी हो गया, तो लिनन हो गया, रेमी हो गया, अबाका हो गया, हेम्प, अबाका, हेम्प। तो ये सब क्या है? ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? लेकिन हम यहाँ पर देखिए क्या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते हैं हम? ऊन नहीं लिख सकते, रेशम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फैब्रिक नहीं है, ऊन रेशम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कपड़े जो पौधे से प्राप्त हों, जैसे कि बांस, सूती, लिनन, रेमी, अबाका, हेम्प, ये सब क्या है? कोयर, ये सब क्या है कि हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। और क्या होता है? अब देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या हो गई, इसको देखते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का डिज़ाइन, जो रासायनिक
प्रक्रियाओं, रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का डिज़ाइन रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का डिज़ाइन जो हानिकारक पदार्थों को क्या करे कि जो हानिकारक पदार्थों को कम या समाप्त करता है, कम या समाप्त करता है, यही क्या कहलाता है, ग्रीन केमिस्ट्री। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं और उत्पादों का डिज़ाइन जो हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, कम या समाप्त करता है। अर्थात कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं ना जो हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, मतलब सब रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, वो देखिए नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं कि हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं कि समाप्त करते हैं या कम करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि कपड़े में अगर फफूंदी हो गई, फंगस हो गया, मतलब इस सब तरीके से अगर कपड़े में कीड़े लग रहे हैं ना, तो कीड़े अगर लग रहे हैं तो उनको मतलब बचाने के लिए रसायन का यूज़ किया जाता है ना। तो ये क्या है कि ये उनको हानिकारक पदार्थों को क्या कर रहे हैं, समाप्त करते हैं, जिससे क्या करते हैं, वस्त्र को सुरक्षित रखते हैं। तो यही क्या कहलाया, ग्रीन केमिस्ट्री। अब आगे देखते हैं सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन क्या होता है, फैशन। तो सर्कुलर फैशन क्या होता है, इसको देखते हैं कि एक फैशन प्रणाली जो उत्पादों और सामग्रियों को लंबे समय तक क्या करती है कि उपयोग करती है। एक ऐसा मतलब एक फैशन प्रणाली जो उत्पादों और सामग्रियों को क्या करें कि लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, यही क्या कहलाता है, सर्कुलर फैशन। मतलब एक ऐसा फैशन ना जो उत्पादों और सामग्रियों को मतलब क्या किया जाए, कोई भी आप कपड़े कुछ भी पहन रहे हैं तो उसको जैसे आप क्या है कि डेली आप 2 ही का रखिए टारगेट, या 2 या 3 का, तो उससे क्या होगा कि आप आज इसको पहनिए, कल इसको पहनिए। मतलब एक सर्कुलर फैशन, मतलब आज हमने इसको पहना, कल इसको पहना, फिर नेक्स्ट डे हमने इसको पहना। फिर वो क्या है कि मतलब ज़्यादा कपड़े हम इकट्ठा निकाल के ना रखें, जितने ज़्यादा कपड़े रखेंगे उसमें उतने प्रकार की डाइंग होती है, उतने मतलब ये सब चीज़ें हैं कि सर्कुलर फैशन मतलब एक के बाद एक रखा जाए मतलब ऑप्शन में, लेकिन और क्या, और उसको लंबे समय तक यूज़ किया जाए। तो यही क्या है, सर्कुलर फैशन कहलाता है। अब आगे देखते हैं लो इम्पैक्ट डाइंग। अब लो इम्पैक्ट डाइंग क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो लो इम्पैक्ट डाइंग तो लो इम्पैक्ट डाइंग अब ये देखते हैं कि लो इम्पैक्ट डाइंग होती क्या है। तो देखिए रंगाई जो ऐसी विधि जिसमें क्या किया जाए, लो इम्पैक्ट डाइंग ऐसी विधि जिसमें क्या होता है कि कम पानी, कम ऊर्जा और कम रसायन का यूज़ किया जाए। मतलब डाइंग करते समय तो क्या होगा कि रंगाई की ऐसी विधि ना, लो इम्पैक्ट डाइंग मतलब रंगाई की क्या है, ऐसी विधि जिसमें कम पानी ऊर्जा कम ऊर्जा
कम पानी, कम ऊर्जा और हानिकारक रसायन का उपयोग करती है। और हानिकारक रसायन का यूज़ करती है। तो ये क्या कहलाया? रंगाई की ऐसी विधि इसमें कम पानी, कम ऊर्जा और हानिकारक रसायन का यूज़ करती है ना, कि जो हानिकारक, कम ऊर्जा और जिसमें हानिकारक रसायन का उपयोग करती है वही क्या कहलाता है? लो इम्पैक्ट डाइंग। अब आगे क्या देखते हैं कि वीगन लेदर, वीगन लेदर, वीगन लेदर। अब ये वीगन लेदर क्या होता है? तो वीगन लेदर की कृत्रिम चमड़ा जो जानवरों के उत्पादों के बिना, मतलब ऐसा, मतलब जो भी हम वस्त्र मटेरियल जो भी कुछ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वीगन मतलब कोई भी ऐसा मतलब यूज़ करें, ऐसा लेदर यूज़ करें जो क्या, जो जानवरों से प्राप्त ना हो। तो अभी देखिए हम लोगों ने जब पढ़ा था, हम लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें वीगन डाइट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें क्या पढ़ रहे थे? वीगन डाइट। तो वही क्या है कि वीगन डाइट ना, तो उसमें क्या, इसमें ये वीगन लेदर है, तो ये क्या होता है? कृत्रिम कपड़ा, जो कृत्रिम मतलब जानवरों से प्राप्त नहीं है, कृत्रिम कपड़ा, जो कपड़ा जो किससे, कि जानवरों के उत्पादों के बिना, जो जानवरों के उत्पादों के बिना, जो जानवरों के उत्पादों के बिना बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो कृत्रिम कपड़ा जो किसके, जानवरों के क्या किया जाता है? जानवरों के उत्पादों के बिना बनाया जाता है, और इसे अक्सर पौधे से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करते हैं। अक्सर इसमें पौधे से प्राप्त सामग्रियों का यूज़ करते हैं। तो अक्सर इसमें क्या किया जाता है? पौधे से प्राप्त सामग्रियों का यूज़ किया जाता है। यही क्या कहलाता है? वीगन लेदर। तो वीगन लेदर होता क्या है कि इसमें क्या किया जाता है? कपड़े से, जो भी कपड़े हम बनाते हैं उसमें जानवरों से जुड़ी चीज़ें कोई भी यूज़ नहीं की जाती है। तो इसमें जानवरों से जुड़ी चीज़ें कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वीगन लेदर बोलते हैं, कि कृत्रिम कपड़ा जो जानवरों के उत्पादों के बिना बनाया जाता है, अक्सर इसमें पौधे से प्राप्त सामग्री को, मतलब सामग्रियों का यूज़ करते हैं। अब आगे क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं इको कॉन्शियस ब्रांड्स के बारे में। इको कॉन्शियस ब्रांड्स ये होता क्या है? इको कॉन्शियस ब्रांड्स। अब ये इको कॉन्शियस ब्रांड्स क्या होता है, इसको देखते हैं। ऐसा ब्रांड्स जो अपने उत्पादों में पर्यावरणीय स्थिरता, मतलब ऐसा उत्पाद जो अपने उत्पादों में पर्यावरणीय स्थिरता, तो ऐसा उत्पाद जो अपने उत्पादों में क्या करे कि पर्यावरणीय, यहाँ क्या रहेगा? ऐसा ब्रांड्स जो अपने उत्पादों में क्या करे कि पर्यावरणीय स्थिरता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता दे। तो पर्यावरणीय स्थिरता और किसको? और नैतिक प्रथाओं को
प्राथमिकता दे। तो यही क्या कहलाता है, इको कॉन्शियस ब्रांड्स। मतलब कि क्या करें कि ऐसा ब्रांड्स जो अपने उत्पादों में पर्यावरणीय स्थिरता, मतलब ऐसे सामान का, ऐसे भी जो भी उसमें कुछ अगर वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि जो पर्यावरणीय स्थिरता और नैतिक प्रथाओं, मतलब क्या है कि पर्यावरण को स्थिर रखे, और क्या नैतिक प्रथाओं मतलब नैतिकता को जोड़ के, मतलब जो नैतिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो प्रथाएं होती हैं उनको सम्मान दे। ऐसा कोई फैशन ना ले आए जो हमारी नैतिक प्रथाओं में ना हो। तो नैतिक प्रथाओं को क्या करे कि प्राथमिकता दे। अब देखते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, उपभोक्ताओं को उत्पाद या कंपनी के पर्यावरणीय, उपभोक्ताओं को उत्पाद या कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में गुमराह करने का अभ्यास। पर्यावरणीय किसके, पर्यावरणीय लाभों के बारे में, पर्यावरणीय लाभों के बारे में क्या करें कि गुमराह करने का अभ्यास, गुमराह करने का अभ्यास। मतलब क्या है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद या कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में गुमराह करने का अभ्यास। यही क्या कहलाता है कि ग्रीन वॉशिंग ना, यही ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। अब आगे क्या देखते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल तो देखिए इको फ्रेंडली मटेरियल्स होता क्या है कि हम जो वस्त्र का निर्माण करते हैं ना, जो वस्त्र हम बनाते हैं, उसमें जो भी सामान का आप यूज़ करें वो इको फ्रेंडली हो। मतलब क्या कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो यही क्या है कि इको फ्रेंडली मटेरियल की सामग्रियां जिनका उत्पादन और क्या है खत्म करने के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। तो इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होते हैं कि ऐसी सामग्री का यूज़ करें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। यानी अगर हम उसको ज़मीन के नीचे क्या है कि उसको दबा दें तो वो नष्ट हो जाए। मतलब क्या है कि जब भी आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े निर्माण हो जाते हैं, अगर उसमें केमिकल वगैरह का यूज़ हुआ है तो वो क्या करेंगे कि वो अगर आप उनको ज़मीन के नीचे दबा देंगे तो क्या है कि पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, जो है वो नष्ट पूरी तरह नहीं होते। क्या पॉलीथीन जो है देखिए, और भी जो मतलब कुछ ऐसी बोतलें होती हैं कि जो कि नष्ट नहीं होती हैं ना, कि देखिए आप इसीलिए कि एक बार इस पर रोक भी लगा हुआ था प्लास्टिक लेने पर, प्लास्टिक बेचने पर ना। लेकिन क्या है कि देखिए क्या रुका, लेकिन ये जो है ये सबके अंदर होना चाहिए कि लेकिन आज के समय में जो है इतना ये देखिए हर चीज़ का निर्माण इस तरीके से हो रहा है, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो बैग हो गए, चाहे वो मतलब आप देखिए कि पर्यावरण पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे वो क्या पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। तो इको फ्रेंडली मटेरियल यही है कि इसमें सामग्रियां जिनका उत्पादन और खत्म करने के दौरान क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए कि मतलब ऐसे मटेरियल का, ऐसे सामग्रियों का यूज़ किया जाए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, वो मतलब फ्रेंडली हो बिल्कुल। तो अब आगे क्या देखते हैं कि इसमें इथिकल प्रोडक्शन, इथिकल प्रोडक्शन। तो इथिकल प्रोडक्शन क्या होता है कि निर्माण प्रक्रियाएं जो उचित श्रम प्रथाओं, मतलब क्या है इथिकल प्रोडक्शन, मतलब इथिक मतलब क्या होता है नैतिकता। इथिक मतलब क्या हो गया, नैतिकता। हम ऐसे वस्त्र का यूज़ करें जो क्या हो कि
हमारे समाज में जिसमें क्या है, ऐसे वस्त्र का निर्माण किया जिसमें हमारे समाज में क्या है कि नैतिकता बनी रहे और प्रथाओं को मतलब प्रथाओं के अनुसार क्या हो कि वस्त्र का निर्माण हो। तो यही क्या कहलाता है, इथिकल प्रोडक्शन। तो इसमें देखिए निर्माण प्रक्रियाएं जो उचित श्रम प्रथाओं, निर्माण प्रक्रियाएं जो उचित श्रम प्रथाओं और सुरक्षित श्रम प्रथाओं और निर्माण प्रक्रियाएं जो उचित श्रम प्रथाओं और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों उचित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है ना, कि मतलब ऐसे निर्माण जो हमारी श्रम प्रथाओं और उचित कामकाजी परिस्थितियों को क्या करती है कि सुनिश्चित करती है। ऐसा प्रोडक्शन कि और ये क्या है, इथिकल प्रोडक्शन ना। तो ऐसा, और देखिए ये भी होना चाहिए कि जो भी वस्त्र का निर्माण हो वो इथिक मतलब नैतिकता, और ऐसा प्रोडक्शन हाउस कि जहाँ पर नैतिकता की ध्यान दिया जाए कि जो भी वहाँ पर क्या है कि सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है। यानी जो वहाँ पर कामकाजी लोग होते हैं, यहाँ पर जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनको क्या है कि उनको उसी हिसाब से उनके कार्य के अनुसार मतलब उनका आप समझ लीजिए कि मतलब उनका ध्यान दिया जाए, जो काम जैसे कर रहे हैं उनको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएं ना। तो यही क्या है कि सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है क्या, इथिकल प्रोडक्शन। निर्माण प्रक्रियाएं जो उचित श्रम प्रथाओं जो मतलब जो जिस हिसाब से श्रम करते हैं ना, उचित श्रम प्रथाओं जो जिस हिसाब से श्रम करते हैं, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। अब आगे क्या देखते हैं, सस्टेनेबल टेक्सटाइल के बारे में हमने देखा ही है कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल क्या होता है कि कपड़े जो ऐसे तरीकों से उत्पादित हो जो पर्यावरणीय प्रभाव को क्या करे, कम करे। तो इसको हमने समझा है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, रिसाइकल्ड सामग्रियां यानी रिसाइकल्ड मटेरियल्स। तो ये क्या है, रिसाइकल्ड मटेरियल्स। अब ये रिसाइकल्ड मटेरियल होता क्या है, यानी सामग्रियां, ऐसा वस्त्र जो उन सामग्रियों से बना है जो पहले उपयोग किया जा सके। मतलब कि जो ऐसा वस्त्र जो उन सामग्रियों से बना है जो पहले क्या है कि उपयोग किया जा चुका है। मतलब जो भी सामग्रियां हैं, मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि कोई सामान बना हुआ है या कोई वस्त्र बना है ना, उसमें जो रेसे लगे हैं अगर वो ख़राब हो गया तो उसी रेसे से क्या हो कि मतलब अब ये सब चीज़ें ख़राब हो गई, कपड़ा जो है वो पुराना हो गया, फट गया, तो उसमें से रेसे निकाल कर मतलब उन सामग्रियों को जितने भी उस कपड़े में लगे थे उन सामग्रियों को निकाल कर एक नया वस्त्र तैयार कर लेना, यही क्या कहलाता है कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स। ऐसा वस्त्र जो उन सामग्रियों से बना है जो पहले उपयोग किया जा चुका है। तो यही क्या कहलाता है, रिसाइकल्ड मटेरियल्स। यानी हम जो वस्त्र तैयार कर रहे हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें जब वो कपड़े ख़राब हो जाएं तो उनको क्या किया जाए, उनके रेसे को या उसमें जो भी यूज़ चीज़ें हैं उनको निकाल कर एक नया मतलब कोई वस्त्र या कोई यूज़ की वाली चीज़ें तैयार कर ली जाएँ, यही क्या कहलाता है कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स। अब आगे क्या देखते हैं, बायो बेस्ड फाइबर्स। बायो बेस्ड फाइबर्स।
फाइबर्स। तो ये बायो बेस्ड फाइबर्स होते क्या हैं, इसको देखते हैं कि तंतु जो नवीकरणीय ऐसे तंतु जो नवीकरणीय जैविक स्रोतों जैसे पौधों या शैवाल से प्राप्त होते हैं। पौधों या शैवाल से प्राप्त होते हैं। मतलब हम ऐसे वस्तु तैयार करें जो बायो बेस्ड हो ना। बायो बेस्ड हमने मतलब इसके बारे में समझा कि बायो बेस्ड फाइबर्स होते क्या हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान ना दें और क्या नवीकरणीय जैविक स्रोतों मतलब जो जैविक हो ना, जैविक स्रोतों पौधों से या किससे शैवाल से प्राप्त हो। यही क्या कहलाता है कि मतलब वो केमिकल रसायन यूज़ वाली चीज़ें ना हो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। ये क्या कहलाता है, बायो बेस्ड फाइबर्स कहलाता है। अब ऑर्गेनिक टेक्सटाइल के बारे में देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक टेक्सटाइल क्या होता है। ऑर्गेनिक टेक्सटाइल, तो ऑर्गेनिक टेक्सटाइल तो कपड़े जो जैविक तंतुओं से बने होते हैं। किससे बने हैं, जैविक तंतुओं से बने हैं। कपड़े जो जैविक तंतुओं से बने हैं और कपड़े पर जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं वो सब ऑर्गेनिक हो। कपड़े पर जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हो सब ऑर्गेनिक हो। तो यही क्या कहलाता है, यही ऑर्गेनिक टेक्सटाइल कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप, अब ये क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं कि इसमें होता है कि एक प्रणाली जहाँ सामग्री और उत्पादों का लगातार पुनः उपयोग क्या कहता है, पुनः उपयोग किया जाता है। तो पुनः उपयोग किया जाता है, कचरे को कम करता है और संसाधनों को संरक्षित करता है। कचरे को कम करता है, संसाधनों को संरक्षित करता है। तो यही क्या कहलाया, क्लोज्ड लूप। मतलब एक प्रणाली जहाँ अर्थात मतलब क्या है कि एक ही कपड़ा 2 से 3 बार उसको क्या है कि 2-3 बार उसको लगातार मतलब इस तरीके से एक दिन के गैप पे इस तरीके से यूज़ किया जाए। क्लोज्ड लूप सिस्टम मतलब इस तरीके से एक बंद मतलब सिस्टम में उसको यूज़ किया जाए, जिससे क्या हो कि क्या किया जाए, जिससे कचरे को कम किया जा सके और संसाधनों को संरक्षित किया जा सके ना। अब आगे क्या देखते हैं कि ग्रीन सर्टिफिकेशन। तो ग्रीन सर्टिफिकेशन देखते हैं। ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र जो एक उत्पाद की पर्यावरणीय मतलब ये क्या है, सर्टिफिकेशन यानी ऐसा प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र जो क्या है कि जो एक उत्पाद की पर्यावरणीय मित्रता और स्थिरता, जो एक उत्पाद की पर्यावरणीय मित्रता और स्थिरता को प्रथाओं के पालन की पुष्टि करते हैं, के प्रथाओं करते हैं। मतलब ये क्या है, ग्रीन सर्टिफिकेशन क्या है, ये प्रमाण पत्र मतलब जिस पर मतलब ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, मतलब ऐसा प्रमाण पत्र है कि जिस पर ये मतलब ये पुष्टि करता है, अगर ये लगा हुआ है तो ये पुष्टि करता है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना। ये पुष्टि करता है कि वह मित्रता और स्थिरता के प्रथाओं के पालन की पुष्टि करते हैं, यानी वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही क्या कहलाता है, ग्रीन सर्टिफिकेशन। अब आगे क्या देखते हैं, इको डिज़ाइन। तो इको डिज़ाइन क्या है, इको डिज़ाइन, तो देखिए इको डिज़ाइन होता क्या है। इको डिज़ाइन डिज़ाइन प्रथाएं जो सामग्री के चयन और निर्माण मतलब क्या है, डिज़ाइन को बनाने के लिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए सामग्री का चयन और निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से तो क्या है कि सामग्री का चयन और निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करें कि पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने पर केंद्रित करें, माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने पर केंद्रित करें। तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन को बनाने के लिए मतलब हम कम सामग्री का यूज़ करें, और क्या है कि कम सामग्री का यूज़ करें और जिससे क्या हो कि वह पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो मतलब डिज़ाइन को बनाने के लिए हम कोई कपड़े पर, कोई वस्त्र पर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस पर क्या है कि कम डिज़ाइन का यूज़ करें, कम सामग्री का, जो उसमें यूज़ होने वाली कोई केमिकल सी चीज़ें हैं तो उसमें कम डिज़ाइन का यूज़ करें, कम यूज़ होने वाली सामग्री का चयन करें कि और जिससे क्या हो कि वो पर्यावरण पर प्रभाव, उसका प्रभाव जो हो वो बहुत ही न्यूनतम हो। तो ये क्या है कि इको डिज़ाइन। तो अब आगे क्या है, सस्टेनेबल सप्लाई चेन। तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन, तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन क्या होता है, एक आपूर्ति श्रृंखला जो कच्चे माल के, एक आपूर्ति श्रृंखला जो किससे, कच्चे माल के, जो कच्चे माल के स्रोत से लेकर, एक आपूर्ति श्रृंखला जो कच्चे माल के स्रोत से लेकर अंतिम उत्पाद की डिलीवरी तक, अंतिम उत्पाद की डिलीवरी तक क्या करें कि हर चरण में स्थिरता प्रथाओं को एकीकृत करती है, हर चरण में
स्थिरता प्रथाओं को एकीकृत करती है। ये क्या है, एक आपूर्ति, तो एक श्रृंखला है। और ये कब से, कच्चे माल से, मतलब क्या है कि जब मतलब कि वस्त्र तैयार ही नहीं हुए हैं, एकदम शुरुआत से लेकर, कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक, जब वस्त्र बन जाए और या अंतिम उत्पाद तक, मतलब अंतिम उत्पाद तक, डिलीवरी तक, हर चरण में स्थिरता प्रथाओं को एकीकृत करती है ना। तो जब डिलीवरी तक क्या करती है कि जो भी इसमें जो नियम हैं उन सबको क्या करती है कि नियम को बनाए रखती है। अब आगे क्या देखते हैं कि नेचुरल डाई। तो नेचुरल डाई के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि जिससे क्या बोलते हैं, नेचुरल डाई को प्राकृतिक, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ों से प्राकृतिक रंग ना। नेचुरल डाई क्या हो गई, नेचुरल डाइंग, तो ये क्या है, प्राकृतिक रंग। तो मतलब ये क्या है कि नेचुरल डाई वह डाई है कि जो हमें प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होती हैं, चाहे वो मतलब पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे के फूल से ना, और क्या कीड़े मकोड़े से, तो इन सब चीज़ों से क्या होती हैं कि प्राप्त होती हैं। खनिजों से, कीड़ों से, पेड़ पौधे से, उसके रंग से, फूल से, इन सब से प्राप्त होती है। जैसे कि आप देखिए कि नेचुरल हल्दी से भी प्राप्त होता है, ईन हो गया, अरे क्या हो गया कि नील हो गया ना। तो ये सब क्या है कि नेचुरल डाई है। तो नेचुरल डाई क्या होता है, ये हम इसके बारे में लिखते हैं कि रंग जो प्राकृतिक स्रोत से, रंग जो प्राकृतिक स्रोत से, रंग जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, और क्या कि रंग जो प्राकृतिक स्रोत, खनिजों या कीड़ों से प्राप्त हो। किससे, खनिजों या कीड़ों से प्राप्त हो, खनिजों या कीड़ों से प्राप्त हो, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो कम होता है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। और इससे क्या होता है, इसमें ये हल्दी, नील, फूल, खनिज, इन सब से प्राप्त होते हैं ना। इन सब से, हल्दी हो गया, नील हो गया, फूल हो गया, इस सब से क्या कि कलर बनते हैं, डाइंग, कि मतलब ऐसा कलर जो हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, या मतलब और क्या खनिजों से या कीड़ों से, इन सब से प्राप्त हो, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ये पर्यावरण पे क्या करते हैं कि बहुत, और ये जानते हैं ये पर्यावरण पर बहुत बुरा असर, ये मतलब बहुत क्या, ये पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल डाइंग कहलाते हैं ना। तो ये देखिए आज की क्लास यहीं तक थी। अब मिलते हैं, इसी में एक क्लास और इसकी चलनी है, उसके बाद ये जो है इस तरीके का, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब एक एक पॉइंट करके ये चीज़ें देखिए कि काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो क्या बहुत भूलने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं देखिए बिल्कुल सेम है ना, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल हो गया, फैब्रिक हो गया, डाइंग हो गया, और क्या है कि मतलब सारी चीज़ें इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कुछ मटेरियल्स हो गए, तो सब चीज़ें क्या हैं बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं, जो कि क्या करेंगे कि आपको मतलब बहुत टफ नहीं लगेगा पढ़ने में, बहुत ये कि मुश्किल नहीं है पढ़ना। तो इसको क्या है, एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ना ये ज़्यादातर क्या कहते हैं कि मिलान करने वाले आते हैं ना। तो ये अब इसमें एक क्लास और बची है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब मिलते हैं कल, इसी में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।